और दीनदारी भी खुद ब खुद मुंतकिल होती चली जाएगी। ये इस पूरे आपका खुलासा है, मकसद। एक अहम बात ये होगी कि बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ सवालात होते हैं, तो मुफ्तियान इकराम जो इस शहर के हैं और इस रियासत के अकाबिर उलमा इकराम हैं, उनके जवाबात उसमें अपलोड किए जाएंगे और लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बेंगलुरु शहर के सिटी जामिया मस्जिद में आज एक ऐप लॉन्च हुआ, ईमान नाम का। आईफोन और एंड्रॉयड के लिए एक बेहतरीन ऐप है। जो लोग इस ऐप से जुड़ेंगे उन लोगों के लिए कई सारे फ़ायदे इस ऐप में दिए गए हैं। इस ऐप को बनाने का मकसद ये है कि आए दिन जो बच्चे फ़ोन के ज़रिए से जो गलत रास्ते में जा रहे हैं उसको नज़र रखते हुए इस ऐप को बनाया गया है। इस ऐप में कई सारे चीज़ें हैं और कई सारे फ़ायदेमंद भी हैं। मसाजिद के लिए हो या दूसरों के लिए हो, कई सारे फ़ायदेमंद इस ऐप में हैं। तो चलिए सुनते हैं। इस ऐप को लॉन्च आज जामिया मस्जिद, सिटी जामिया मस्जिद बेंगलुरु में हुआ है और इस ऐप को बनाने वाले भी वहाँ पर मौजूद थे और इस ऐप को इफ्तिताह किया मौलाना मकसूद इमरान रशादी और मौलाना इफ्तिखार साहब और दीगर हजरात भी इस लॉन्च में वहाँ पर मौजूद रहे। तो चलिए सुनते हैं इन सारे लोगों का क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ास बात तो ये है कि इससे बंदा मस्जिद से जुड़ जाता है। जब मस्जिद से जुड़ता है तो आमाल से जुड़ता है और जब आमाल से जुड़ता है तो दिल पाक होता है, खैर और भलाई की तरफ लग जाता है। ये तो इसकी खुसूसियत है। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के दौर में लोगों को औकात के ज़ाय करने से बचने की ताकीद करने की बजाय उसी मोबाइल के अंदर उनके औकात का सही इस्तेमाल करने का मौका अगर फराहम कर दिया जाए, गैर महसूस तरीके पर लोगों के औकात के हिफाजत हो जाएंगे और दीनदारी भी खुद ब खुद मुंतकिल होती चली जाएगी। ये इस पूरे आपका खुलासा है, मकसद है। इस ऐप के जरिए से एक बात यहाँ पर स्पीच में सुनने को मिली कि अतराफ की जो मोहल्ले के लोग होते हैं, जो यतीम लोग होते हैं, उनको भी इस ऐप से जोड़ा जा सकता है। ये कैसे फायदेमंद? हमारे शहर के कुछ नौजवान मस्जिद मामूर के सेक्रेटरी इकबाल बेग साहब के जरिए एक ईमान ऐप को लॉन्च किया है। इसमें और ऐपों की तरह जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, नमाज की टाइमिंग है और रोज़े से मुतालिक औकात हैं और इसी तरह जिक्र है, डेली क्या जिक्र करना है, उन सारी चीज़ों के साथ साथ
एक अहम बात ये होगी कि बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ सवालात होते हैं, तो मुफ्तियान इकराम जो इस शहर के हैं और इस रियासत के अकाबिर उलमाए इकराम हैं, उनके जवाबात उसमें अपलोड किए जाएंगे और लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे ये अहबाब जो इस ऐप से बहुत ज़्यादा अपने आप को लगा के तैयार किया है, वो कोशिश कर रहे हैं कि हर मस्जिद के अतराफ में जितने गरीब लोग रहते हैं, यतीम रहते हैं, मोहताज रहते हैं, उनकी भी फहरिस्त इस ऐप के ज़रिए लोगों तक पहुंचा दें, ताकि वो अगर कुछ उन तक मदद पहुंचाना चाहे तो खुद से मदद पहुंचा दें, ताकि गलत तरीके से कोई चीज़ ना पहुंच सके। तो इसकी भी एक अच्छी कोशिश हो रही है और नौजवानों को, चूंकि इस वक्त गैर गलत तरीके में अपना वक्त मसरूफ रखे हुए हैं, तो उनके लिए भी ये ऐप बहुत ज़्यादा मुआविन व मददगार साबित होगा, ताकि अल्लाह से अपना रब्त रखें और मस्जिद से अपना ताल्लुक जोड़ने का काम करें। जानते हैं कि आप लोग, हमारे नौजवान बच्चे जो है गलत कामों में, गलत ऐप्स में, गलत चैनल्स में इस्तेमाल करके जो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो इसलिए जो है दीनी बातें हों, मजहबी बातें हों, मोहब्बत की बातें हों, तो वो उनको सिखाया जाए और न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम तक भी उसको पहुंचाया जाए, तो हमारे इस्लामी तालीमात भी जो सीखें। और एक जरिया है, जैसे कि मौलाना ने कहा कि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी ही के ज़रिए जो है उन तक हमारी बात पहुंचाई जाए। तो उसमें उलमा की सरपरस्ती में सही मौत, सही चीज़ें जो है तो उन तक पहुंचाने के लिए एक कोशिश हमने की है, शुरू की है। अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाए, तो इससे जो है दुनिया में अमन भी फैले, मोहब्बतें भी फैले। तो उस तरह से जो काम हमने इस मकसद के लिए शुरू किया है। जिसके उन्होंने कहा कि अतराफ लोग बरसरे मतलब कि काम नहीं है, उनको बेकार हैं, मतलब कि बेवा हैं और बच्चों फीस बनने के लिए पैसे नहीं, इन तरह की मदद मस्जिद से की जा सकती है। तो इस तरह जैसे डेटा इकट्ठा करके जो है वहाँ पर लाया जा सकता है, इसलिए मसाजिद को जोड़ा जा सकता है। इसलिए जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपके डिजाइन ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಸಹಿ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಜನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಅದೇ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದು ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅವರು ಜಗತ್ನ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕನೇ. ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಬಹುದು, ಒಂದು ಧರ್ಮನ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಬಹುದು, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಬಹುದು, ಧರ್ಮದ ಸಹಿ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಜರ್ನಿ, ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಬರೀ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಯಾರು ದ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಧರ್ಮ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಸರಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜನಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್. ದಟ್ಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ಈ ಆ್ಯಪ್ ನ ಅದು ಇಮಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಆ್ಯಪ್ ಓನರ್ಸ್ ಅವರು. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಪ್ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಚಾರ್ಜ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ ನಾಗಭೂಷಣ್. ನಾವು ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ, ಗೌರವ ಬರಬೇಕು.
ಅವರವರ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಮಾನ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಹಳ ಒಂದು ಸ್ತುತ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ರಮ. ಈ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಆ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಸೋದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಹರ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ.